नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। डीजी कैटेगरी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वंचित वर्ग के तहत कौन कौन से बच्चे आते हैं, इस संबंध में आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। लेकिन आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी पैसा नहीं देना, किसी भी प्रकार की फीस हम आपसे नहीं लेते। हम आपको पूरी तरीके से मुफ्त जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से जो भी वीडियो रिलीज़ करूँ उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो डीजी कैटेगरी क्या होती है और डीजी कैटेगरी के तहत कौन से लोग आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। सबसे पहले डीजी कैटेगरी का मतलब आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसका मतलब है वंचित वर्ग, यानी कि वह लोग जिन्हें बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले और अब सरकार की कोशिश है कि ऐसे वर्ग के बच्चों को पढ़ने के मौके दिए जाएं, उन्हें थोड़े ज़्यादा लाभ दिए जाएं ताकि वह बच्चे आगे बढ़ पाएँ और यह वर्ग बाकी वर्गों के साथ बराबरी पर आ सके। तो कौन से बच्चे इस डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं? तो सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के बच्चे, यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी के बच्चे डीजी कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बच्चे, एसटी कैटेगरी के बच्चे, यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के बच्चे डीजी कैटेगरी में आते हैं। साथ ही अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैटेगरी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के बच्चे भी इस डीजी कैटेगरी का हिस्सा है। लेकिन याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग के तहत नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे ही इस कैटेगरी में आएंगे। क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे डीजी कैटेगरी के तहत लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही ऑर्फन बच्चे, यानी कि वह बच्चे जो अनाथ हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे, यानी कि वह बच्चे जो द्विलिंगी हैं, और ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय एचआईवी, जो एचआईवी वह बच्चे जो लिविंग विद है या फिर अफेक्टेड बाय एचआईवी है, वह इस कैटेगरी के तहत आएंगे। यह सभी डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी का हिस्सा होंगे। डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि वंचित वर्ग कैटेगरी का हिस्सा होंगे, यानी कि वह सभी बच्चे जिनके पास या फिर तो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत कागजात हैं, दिल्ली के बने सर्टिफिकेट है, बच्चे के नाम का है या पिता के नाम का है, या फिर वे बच्चा ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, या फिर लिविंग विद और अफेक्टेड बाय एचआईवी है, जिसमें वह इससे ज़रूरी कागजात है उनके पास, वे सभी डीजी कैटेगरी का हिस्सा है। यानी कि डीजी कैटेगरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके तहत ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं और वह सब बच्चे इस कैटेगरी के तहत लाभ उठा सकते हैं। और अगर हम नियमों की बात करें तो डीजी कैटेगरी के बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। एससी कैटेगरी के बच्चों को पास एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दिल्ली का बना होना चाहिए। एसटी कैटेगरी वालों के पास एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दिल्ली का बना होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर जो होती हैं उनके पास दिल्ली का बना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑर्फन, ट्रांसजेंडर और चिल्ड्रन लिविंग विद और एचआईवी अफेक्टेड बच्चों के पास भी ज़रूरी कागजात होने चाहिए जो कि दिल्ली के होने चाहिए। और ऐसे सभी बच्चे डीजी कैटेगरी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। और यह सभी बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त जो पढ़ाई होती है, जिसमें फीस नहीं देनी होती, स्कूल से मुफ्त किताबें मिलती है, मुफ्त वर्दी का एक जोड़ा मिलता है, वह जो लाभ है वह लाभ का प्राप्त कर सकते हैं। यह बच्चे दिल्ली में आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो मैंने बहुत ही विस्तार में आपको बताया है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी समझने में ज़रा सी भी कठिनाई है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन, शंका या फिर मन में आए सारे सवाल दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार में आपको डीजी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं इस संबंध में बताया है। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, अपने पास पड़ोसी, सगे संबंधी, रिश्तेदारों को, सभी को सबकी शिक्षा के बारे में बताएं, ताकि उनके बच्चे भी आपके बच्चों की तरह सबकी शिक्षा के माध्यम से दी जा रही जानकारी का लाभ उठाएं और बढ़िया से बढ़िया स्कूल में वो बच्चे भी पहुंचे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।